सर, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर बार तो बीजी किसको चाय पिलाने जा रहे हैं? हम तो सभी सेवा है, सेवा के लिए किसी का वो नहीं देखा जाता, धर्म या जाति या वो नहीं देखा जाता। जिसने सेवा के मौका दिया हम सर, उसकी आप सेवा। इतने हंसमुख व्यक्ति हैं, आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, आपने क्यों नहीं चुनाव लड़ा? जी बिल्कुल, भविष्य में सोचा जाएगा इस बारे में। नहीं, मुझे मालूम है, मैं काफी तैयारी के साथ हूँ मैं। मैडम, ये बार का चुनाव कुछ कहना चाहेंगे? आप मुस्कुरा भी रहे हैं, बताइए तो कैंडिडेट आपका कौन है? सर ऐसे मैं ओपन नहीं करूंगी अपने अच्छा, कैंडिडेट। बार का तो क्या कहना चाहिए? और जब तक रिजल्ट नहीं आता हम क्या कहें। नहीं, रिजल्ट कहाँ, अभी तो चुनाव होगा, पहले रिजल्ट तो बात को आएगा। आपने पहले रिजल्ट की कैसे बात कह दी? अभी तो चुनाव चल रहा है ना, अभी 7 को चुनाव हुआ भी नहीं, 7 को चुनाव होना है। ये चुनाव के बारे में क्या कहना? जोरों शोरों से चल रहा है, बहुत जोरों शोरों से। बहुत जोर शोर से। और हम सबके हैं, अच्छा, हमारा सब है। और यहाँ की समस्याएं क्या है? प्रमुख समस्याएं कोई समस्या नहीं है, बाहर बहुत खुशहाल है। जी, आपके पास छत है? छाता है, छत नहीं छाता है आपका क्या? मैं समझता हूँ कि भारत हुसैन का चुनाव होना ही नहीं चाहिए। ये बड़ी बात कह दी आपने। अच्छा, चुनाव नहीं होना चाहिए? पढ़े लिखे होंगे जब अधिवक्ता हैं तो। जी, बहुत बुजुर्ग भी थे, उन्होंने कहा कि चुनाव होने ही नहीं चाहिए, तो इस पर क्या कहना चाहिए? ना चुनाव तो होने चाहिए, हर साल होने चाहिए चुनाव। नमस्कार, देवभूमि जनहोकर चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है और ऐसे में जो हल्द्वानी का बार एसोसिएशन का चुनाव है वो भी अभी आज होना है और हमारे संग वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश चंद्र जोशी जी मौजूद हैं। जोशी जी, क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। सबसे पहले जी, बार एसोसिएशन के चुनाव ये हमारे प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का चुनाव है जी। और इसमें कई तमाम प्रत्याशी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। तो आपने हिस्सा क्यों नहीं लिया? आप तो इतने वरिष्ठ हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, बताइए। अब मैं अपने और जूनियर भाइयों को मौका देना चाह रहा हूँ। मैं पहले रह चुका हूँ तो पदाधिकारी। आपके अनुभवों का लाभ भी मिलना चाहिए ना बार एसोसिएशन। अनुभव का लाभ हमसे अपने जूनियर्स को बताएंगे, सिखाएंगे उनको जी कि आपको कैसे काम करना है। जी। तो आप हमारे संग मौजूद हैं प्रकाश चंद्र जोशी जी। देखिए, सीनियर एडवोकेट हैं और एक मतलब एक मार्गदर्शक मंडल जैसे होता है उसी हैसियत से आप कह रहे हैं कि आप जो नए अधिवक्ता हैं उनको आगे आने का अवसर मिलना चाहिए और उनको आगे आना चाहिए। तो हमारे संग देखिए बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बहुत ही ज्यादा वरिष्ठ अधिवक्ता। तो आदरणीय महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज जो बार का चुनाव है तो क्या कहना चाहेंगे? सर, आपका नाम भी जानना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम है बिंदेश कुमार गुप्ता, एडवोकेट जी मैं लगभग 47 साल से वकालत कर रहा हूँ। जी। और आप तो भीष्म पितामह हैं, मुझे लगता है कि भीष्म पितामह नहीं, मेरे से भी सीनियर लोग होंगे बार में, ऐसा नहीं है जी। लेकिन ये जो बार का द्विवार्षिक चुनाव है जी, ये हमारी पारंपरिक हमारे एडवोकेट्स का संगठन है जो एडवोकेट्स के और बार के बीच, बार और बेंच के बीच में समन्वय बनाकर रखता है, एडवोकेटों के हित की बात करता है जी। और बड़े उत्साह से सारे लोग इसमें भाग ले रहे हैं जी। और एक प्रकार से ये बार का चुनाव हमारे लिए एक उत्सव जैसा होता अरे है। वाह। तो वही माहौल यहाँ इस समय जी। चुनाव का चल रहा है। जी, चलिए, तो आप कोई चुनाव नहीं लड़ते हैं क्या? मतलब अब मैंने कहा ना कि अब चुनाव की मतलब मैं तो बहुत प्रारंभ में जिसमें वकालत तब बार का ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा था जी जी जी। और अब इस समय आकर के ये चुनाव वगैरह से तो लेकिन जो कैंडिडेट जीतेंगे उनको आपके अनुभव का लाभ तो मिलेगा। हाँ, वो सब लोग हमारे मित्र हैं, साथी हैं, परिवार का के बीच का चुनाव है, कोई इसमें कहीं प्रकार का कुछ नहीं है। जो जीतेगा सब हमारे हैं और सब सबके हैं। जी। तो हमारे साथ देखिए मौजूद थे बिंदेश गुप्ता जी और बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ साथ आप राजनीतिक क्षेत्र में बहुत वरिष्ठ आप कार्यकर्ता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो सर, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। सर, आज जो चुनाव चल रहा है बताइए। आप बता दो यार, क्या बताऊं? आप बताइए। चुनाव ऐसी पकड़ दो। बोलिए। चुनाव चल रहा है और 7 तारीख को जो है इसमें वोटिंग मतदान होगा, फिर उसी दिन पता चलेगा किसको कितने मत दिए जाएंगे। सर, आपने गेंद इनके पाले में कितने की? अभी आपने कहा ये बताएंगे आपके। अरे ये ज्यादा जानकार है, ये कोर्ट साहब भी है। दोनों विधि के जानकार हैं और वही चुनाव हो रहा है अभी बार का ही। भाई चुनाव हो रहा है, जी। अध्यक्ष पद में 2 खड़े हैं। अध्यक्ष पद में 2 खड़े हैं। हाँ, गोविंद सिंह बिष्ट हाँ। और किशोर पंत। तो आप किसके साथ हैं? अब ये नहीं बताते हैं साथ में कौन है। ये तो अपना परिवार का इलेक्शन है, जो सही लगेगा वही जीतेगा ना। और सेक्रेटरी में 4 लोग खड़े हैं, जी। ऐसी 4 हर पद में खड़े हैं। चलिए, ठीक है। और इलेक्शन अच्छा हो। आपने वोट डाल दिया अभी? अब 7 तारीख को है, 7 तारीख को है वोटिंग और 7 को ही गिने जाएंगे वोट। 7 को रात को निर्णय निकल जाएगा। आपको ही फैसला हो। ठीक है।
कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से बातचीत करने की। देखिए यहाँ पर महिला शक्ति यहाँ पर मौजूद है। मैडम, मुस्कुराने की क्या चक्कर है और चुनाव का माहौल है, बताइए क्या कहना चाहिए। हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि सचिव पद के लिए हमारे सीनियर सर मिस्टर ललित मेर जी है, तो आप उनको मेर जी प्रचार में गए हैं, दिखा दीजिए कुछ, दिखा दीजिए। हाँ, ये है। प्लीज मेर जी को वोट एंड सपोर्ट कीजिएगा। जी जी, बहुत बढ़िया। आप भी मेरे जी की सपोर्ट में हैं। जी सर। और सर आप किसको support जी सर, हमारा भी सबका मेयर साहब को सपोर्ट है। इनका एक बार दिखा दीजिए, क्या नाम लिखा है? सचिव पद हेतु ललित मेर जी। प्रचार चल रहा है सर इलेक्शन के लिए, अच्छा, और जो है लग रहा है इस बार जो है जीत 100% पक्की है ललित सर की। एक तरफा है। जी सर, बिल्कुल। अच्छा लगा। आप एक तरफा बता रहे हैं, अब देखते हैं कि 7 तारीख को किसके पक्ष में माहौल है और क्या मतलब चुनाव का क्या वो रहता है। सर कुछ क्या कहना चाहेंगे, आपकी कुछ समर्थक भी दिखाई दिए हमें। हाँ जी, कुछ क्या कहना चाहेंगे आज जो चुनाव, जब 7 तारीख को चुनाव होना है बाद में? युवाओं में काफी जोश है इस समय, क्योंकि दो साल बाद नहीं, युवाओं में जोश है, बुजुर्गों में जोश नहीं है क्या मतलब? बुजुर्गों में भी जोश है, वो जोश जाहिर नहीं कर रहे हैं। किया जा रहा है। युवा इस समय काफी है और अच्छी बात है कि बुजुर्ग सारे मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में है, ये कह सकते हैं आप, जी, जी। ये कह सकते हैं आप। जी। जी। और मौसम भी इस समय चुनावी है, जी, चुनावी मौसम। चुनावी मौसम है। जी। सर कुछ कहना चाहेंगे इस बात का? मुझे नॉलेज चलिए ठीक है जी, क्या कह रहे थे? नहीं मैं कुछ अच्छा चलिए ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए काफी अधिकता, बड़े खुशनुमा माहौल है, ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा हो। और यहाँ पर केक भी है सतपाल जी के नाम का, और देखिए मिठाई का डब्बा भी है, और हमारे संग मौजूद हैं कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता। तो सर मुझे लग रहा है आप ही का जन्मदिन है। जी जी बिल्कुल, मेरा बर्थडे है। जी, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम सतपाल सिंह है। जी जी, हमें हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आज आपका जन्मदिवस है। तो सर जो बार का चुनाव, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आज बार का चुनाव भी यहाँ चल रहा है, 7 तारीख को चुनाव है, उसमें भी लगे हैं, सबके अपने अपने प्रत्याशी हैं, और हम भी किशोर पंत जी को चुनाव लड़ा रहे हैं। और इस बार किशोर पंत जी का बहुत अच्छा अध्यक्ष पद के लिए ना बहुत अच्छा लोगों का रुझान हो रहा है। और आप हमारे बार काउंसिल के सदस्य सचिव हैं, आपसे भी बात कर सकते हैं। मैडम कुछ कहना चाहेंगे? आज यही कहना चाहूंगी, आज बहुत शुभ अवसर है, आज हमारे सतपाल सर का बर्थडे है और चुनाव का भी समय चल रहा है, और हमारे पंच अध्यक्ष में उठे हुए, और कहते बहुत अच्छा इनका रोल दिख रहा है, सब लोग बहुत ज्यादा खुश भी हैं इस पद पे उठने के। तो मेहरबान सिंह कोरंगा जी हैं, और उत्तराखंड बार एसोसिएशन के सचिव भी हैं, बार काउंसिल के सचिव हैं उत्तराखंड के। तो सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने भाई सतपाल जी को हार्दिक बधाइयां देता हूं उनके बर्थडे पे, और 25 साल के युवा हैं अभी वो, है नी? और उनके दीर्घायु की कामना करता हूं, और वो हमेशा यूं ही युवा बने रहें। हल्द्वानी बार एसोसिएशन में अभी वार्षिक जो चुनाव चल रहे हैं कार्यकारिणी के, उनकी भी गहमा गहमी है। यहाँ पर बगल में हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं किशोर पंत जी, इनको भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और ये अच्छा रिजल्ट लाएं, अच्छा प्रदर्शन करें और बार का नेतृत्व। आदरणीय पंत जी, आप समर्थकों के बीच में, और समर्थक भी कह रहे हैं कि आप अच्छा रिजल्ट आपका आना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सभी समर्थकों का ही प्रयास रहता है, क्योंकि कैंडिडेट अकेले में कुछ नहीं होता है। जब सभी लोग साथ चलते हैं तो तभी प्रत्याशी आगे। और अध्यक्ष पद पे तो कांटे की टक्कर मानी जा रही है, जो पहले बहुत मजे हुए एक पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या मतलब आपको क्या लगता है चुनाव किस तरीके से क्या रहेगा? नहीं, पहले वो अध्यक्ष रह चुके हैं, और लेकिन इस बार जो है अधिवक्ताओं में एक परिवर्तन का एक जो लहर है, परिवर्तन की लहर है। हाँ, तो राजनीतिक दलों में परिवर्तन की बिल्कुल परिवर्तन की लहर है, और लोग चाहते हैं कि नए लोगों को आना चाहिए। तो हमें आशा है कि इस बार सभी लोग हमें अपना मतदान करके भी। ठीक है पंजी, धन्यवाद। कहना चाहिए? मैं ये कहूंगा, एक कविता कहूंगा छोटी सी कि उठो साथियों, उठो साथियों, इस मत मेले में 7 मार्च को आना है, मोहर लगा के किशोर पंत की अब परिवर्तन लाना है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद। सर कुछ कहना चाहिए? सर सबसे पहले तो आज हमारे बड़े भाई सतपाल जी का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और उसी के साथ साथ जिस हिसाब से आपको पता है कि बार काउंसिल के चुनाव चल रहे हैं, और पंत सर जी हमारे बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, काफी अच्छा इन्होंने हमेशा सबका साथ दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रत्याशी जो हमारे अध्यक्ष जी के लिए खड़े हैं, उनको विजय प्राप्त हो। एडवांस में देखिए मिठाई चलो ठीक है, चलिए। अब हम पहले तल पे पहुंच गए और देखते हैं हमें कौन मिलता है। और देखिए हमें सबसे पहले एक वरिष्ठ अधिवक्ता मिले हैं। सर आपका नाम जानना चाहेंगे, और आज जो बार का 7 को चुनाव होना है उस पर क्या कहना चाहेंगे? एसडी जोशी है मेरा नाम।
एसडी जोशी। हाँ जोशी जी हैं जी। हाँ, इसके बाहर के चुनाव में यह है कि अधिवक्ता हितों में जो लोग संघर्ष करें, अच्छे लोग आगे आए जी। और जिससे बाहर का भी हित होगा और जो है बातकारियों को भी न्याय मिलेगा जी। बस यही कहना चाहता हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमें कौन मिलता है। मैडम जो बार का चुनाव है कुछ कहना चाहिए? 7 तारीख को जो बार का चुनाव है कुछ नहीं कहना चाहेंगे? तो कैंडिडेट है आपका? नहीं। तो देखिए आपने बातचीत करने से मना कर दिया। और देखिए नमस्कार मैडम, हमारे संग देखिए वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। और मैडम ये जो बार का चुनाव कुछ कहना चाहिए? चलिए आगे देखते हैं कि आगे हमें कौन मिलता है। वैसे हमें देखिए वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ दिखाई दे रहे हैं और बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हमारे संग। और सर ये जो बार का चुनाव है क्या कहना चाहेंगे? बार का चुनाव हर वर्ष की तरह संपन्न हो रहा है। एक परंपरा हल्द्वानी बार की है, चली आ रही है। और हमारा मानना है कि अच्छे वातावरण में हल्द्वानी बार का इलेक्शन हो रहा है और चलना चाहिए। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर बार का चुनाव? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो है इलेक्शन विद्वानों का इलेक्शन है, जो यहाँ पे एक से एक विद्वान है। जो राजनीति की शुरुआत ही यहाँ से होती है। कहीं पर भी हमारा जो संविधान लिखा गया वो पहले विद्वानों से ही स्टार्ट हुआ था। और जब विद्वानों का इलेक्शन होगा तो वहाँ राजनीति और इन चीजों की तो कोई कह ही नहीं सकते, इसकी तो कोई था नहीं है। यहाँ पे तो होता रहेगा। और ये षड्यंत्र और राजनीति ये सब चलती रहती है, ये भी एक राजनीति का अंग है। और मुझे लगता है निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, पारदर्शी लोग, अच्छे लोग आएंगे तो अधिवक्ता ही एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। तो अच्छे लोग आने चाहिए जो एक अच्छे समाज का निर्माण करे। इसलिए इलेक्शन जरूरी है। इस प्रक्रिया में हम भी हिस्सा लेंगे और हम चाहेंगे कि एक अच्छे लोग सामने आए। नो कमेंट। तो देखिए बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए देवभूमि जन हुंकार का आज यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है जी। तो वैसे भी जो बार का चुनाव चल रहा है और आप तो बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और सबसे पहले कारण जानना चाहूंगा कि आपने स्वयं चुनाव क्यों नहीं लड़ा? क्या कहना चाहिए? हमने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा सुशील जी। नहीं, आपको लड़ना चाहिए जी। आगे आप जी। अरे हम राजनीति के लिए नहीं बने ना जी, पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं। नहीं, इसको तो सामाजिक सुधारों का चुनाव कहा जा रहा है। अभी एक अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा कि यहाँ राजनीतिक षड्यंत्र भी रचे गए, मतलब इस तरीके की बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई सुनी बातें हैं। यहाँ क्रीम ऑफ द सोसाइटी हमारा एक कोर्ट में काम करता है वकील, यहाँ वकालत होती है, यहाँ राजनीति नहीं होती। द्विवार्षिक चुनाव चल रहा है। मैं चुनाव अधिकारी हूँ, उप चुनाव अधिकारी हूँ। कुछ बाइट देने से बचूंगा। हमारा लोकतंत्र का मेला है, सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड 33 प्रत्याशी। तो लोकतंत्र तो आप भी नहीं, अच्छी बात है। आपने भी लोकतंत्र में भागीदारी काफी करी है सुशील जी, है ना? हमारे जूनियर रहे हैं आप कॉलेज में। जी 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 बिल्कुल। आप सबसे जानते हैं जी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, तभी जी। तो सर ये जो बार का चुनाव कुछ कहना चाहिए? चलिए आप दो हमारे संग मौजूद हैं अधिवक्ता। बस धन्यवाद आपका। ये इस बार जो हमारा चुनाव है ये 2 वर्षों में जो हमने एक नया द्विवार्षिक चुनाव, और इसमें सभी प्रतिभागियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बस कर रहे हैं, उन्हें मैं गुड लक कहना चाहूँगा। हमारे संग वरिष्ठ अधिवक्ता पंजी हैं। पंजी, अब बार का चुनाव होना है 7 तारीख को, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव जो है वकीलों के हित के लिए जरूरी है। जो संगठन हमारा काम कर रहा है तो सबसे प्राथमिकता वकीलों के हित, वकीलों का सम्मान और सुरक्षा। पहली प्राथमिकता वकीलों का हित। जी हाँ, वकीलों के सम्मान, सुरक्षा और वादकारियों का हित, और जो एक अच्छा माहौल यहाँ पर रहे और पार्टी पॉलिटिक्स से दूर ये चुनाव हो, यही कहना चाहेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन लोग मिलते हैं। सर जो बार का भी चुनाव हो रहा है, चुनाव मतलब 7 तारीख को होना है, तो कुछ कहना चाहिए? नहीं, अभी ऐसा अभी रहने दे, अभी थोड़ा ठीक है। तो चैम्बर में हम लोग पहुंचे। मैडम ये जो बार का चुनाव अब अभी होने वाला है 7 तारीख को, आगामी 7 मार्च को, तो कुछ कहना चाहिए? कुछ भी नहीं, तो शुभकामनाएं नहीं देना चाहेंगे आपका वो कैंडिडेट? आप बताइए। चलिए ठीक। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पांडे जी हमें बहुत सीनियर पत्रकार हैं और आपकी मोदी जी की तरह दाढ़ी भी सफेद है, तो आपको इतना अनुभव भी है, सबसे बड़ी बात है। तो बार के चुनाव चलने क्या कहना चाहिए? बार का चुनाव कैंपस के अंदर का चुनाव है। कैंपस के अंदर
सभी अधिवक्ताओं का पहला मन ये है कि न्यायपालिका के अंदर शुद्धता बने रहे। उस शुद्धता की दृष्टि से सभी अधिवक्ता मतदान करेंगे, राजनीतिक दायरे से हट के मतदान करेंगे। और महत्वपूर्ण बात ये होगी कि हम किसी को भी ये एहसास नहीं होने देंगे कि ये किला उनका है, ये न्यायपालिका का किला है। न्यायिक दृष्टि से मतदान किया जाए। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप कुछ कहना चाहिए? मैं लोकेश राज चौधरी, सदस्य पद के लिए हूँ। मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि जितने भी जो जूनियर्स आते हैं वो चाहते हैं कि हमें कोई सीनियर मिले जिसके अंदर हम प्रैक्टिस कर सके। सबसे पहले यही चाहता हूँ कि ये वाली परेशानियां दूर हो जाए जूनियर। मुझे वोट करें और सपोर्ट करें। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे हमें कौन लोग मिलते हैं। हमारे संग बहुत ही एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? नमस्कार। एडवोकेट गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद जी हमारे संग मौजूद हो। गंगा प्रसाद जी देखिए सामाजिक कार्यों में भी आपका बड़ा योगदान रहता है, तो गंगा प्रसाद जी अब क्या कहना चाहेंगे आप जो चुनाव चल रहा है? देखिए बार का चुनाव चल रहा है वर्ष 2024 का और 25, इसमें 2 वर्षों का ये चुनाव है। और बहुत ही हमारे जो अधिवक्ता समाज है से जो अधिवक्ता प्रत्याशी उठे हुए हैं, बड़े कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी, समाज सेवा से भी वो ताल्लुक रखते हैं। सभी प्रत्याशी और अपने अपने जो है बातें वो रखते हुए इस चुनाव समर में कूदे हुए हैं। इस और बहुत एक अच्छा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र में आइए चुनाव में भागीदारी करना हर व्यक्ति का होता है। फिर अधिवक्ता समाज तो जो है हमेशा जो है देश की सेवा से लेकर देश के राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर और ग्राम सभा तक जो अधिवक्ताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और एक बेहतरीन चुनाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो होना है हमारी 7 तारीख को। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बड़े भाई भी हैं। हाँ, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के आज हमें व्यक्ति मिले, हमारे बड़े भाई भी हैं और अधिवक्ता भी हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे? बताइए। हाँ, प्रेस को आज यहाँ बुलाने का उद्देश्य ही यह है कि बार में नए अधिवक्ताओं को नेतृत्व का एक अवसर मिलेगा और नई बार तो नेताजी की तरह माइक पकड़ लिया है। अधिवक्ताओं के अधिकार के लिए लड़ता रहेगा, संघर्ष जारी रहे। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जीसी पांडे है। जी जी, ठीक है पांडे जी, आप सदा यूं ही मुस्कुराते रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप मेरे साथ आ जाओ ना, सही रहेगा। आ जाओ, आइए। देखिए कुछ अधिवक्ता गण बड़ा मुस्कुरा रहे हैं और हम जानना चाहेंगे कि 7 तारीख को चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? गुप्ता जी, आप स्वयं गुप्ता जी हैं? आप स्वयं गुप्ता जी? मैं स्वयं गुप्ता जी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उत्साह है हम लोगों में कि मतलब इलेक्शन उत्साह गुप्ता जी के लिए, चुनाव के लिए? चुनाव के लिए है और प्लस गुप्ता जी के लिए भी है। सब हम भाई दोस्ती हैं, सब बंधु, सब एक ही हैं। चुनाव क्या है, सब परिवार है अधिवक्ता।